जीवन कितने ही दुखों से भरा हुआ है। हम पढ़ाई करते हैं जिससे हम बचपन अच्छे से नहीं जी पाते, फिर नौकरी के लिए दर दर भटकते रहते हैं, पूरी जिंदगी किसी न किसी काम को करते हुए बिता देते हैं और एक दिन ये जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन खुशी का कोई ऐसा पल नहीं होता जो हमें सचमुच में खुशी दे। इसीलिए महात्मा बुद्ध की ये छोटी सी कहानी आपको अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देगी। जब एक दिन मौत सबको आनी है तो क्यों ना इस जीवन को खुशी से बिताया जाए। आप कई घंटे YouTube पर फालतू वीडियोस देखते हैं, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो ये 3-4 मिनट की वीडियो आपका पूरा जीवन बदल कर रख देगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध किसी गांव में जाने के लिए निकले। उसी गांव में एक महिला रहती थी, उसका नाम कीसा गौतमी था। कीसा गौतमी एक समृद्ध परिवार की एक युवती थी। उसने एक धनी व्यक्ति से खुशी खुशी शादी की थी। एक दिन उसका एक लौता छोटा सा बच्चा मर गया। अपनी इकलौती संतान को खोने के बाद कीसा गौतमी को बहुत दुख हुआ। उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। वो हताश हो गई और कहने लगी कि क्या कोई उसकी मदद कर सकता है। उसका दुख इतना बड़ा था कि कई लोग सोचने लगे कि उसने अपना दिमाग खो दिया है। वह लगभग पागल हो गई थी और अपने बच्चे की मृत शरीर के साथ इधर उधर घूम रही थी और लोगों से पूछा करती थी कि क्या कहीं कोई चिकित्सा है जो मेरे बच्चे को फिर से जीवित कर सकता है, कृपया मुझे बताओ। उसी वक्त बुद्ध उस शहर में आ रहे थे। किसी ने कीसा गौतमी से कहा, मैं किसी चिकित्सा को तो नहीं जानता, लेकिन बुद्ध हमारे गांव में आ रहे हैं। बुद्ध एक प्रबुद्ध प्राणी हैं, यह एक अच्छा मौका है। आप अपने बच्चे को बुद्ध के पास ले जाओ और उनसे कहो कि वो आपकी मदद करें। हो सकता है कि वह आपके बेटे को फिर से जीवित कर दें। इसीलिए वो अपने बच्चे के शरीर को गोद में लेकर बुद्ध के पास गई। उसने अपने बच्चे के शव को बुद्ध के चरणों में रख दिया और कहा, कृपया उसे जीवन में वापस बुलाइए। आप जीवन के सभी रहस्यों को जानते हैं, आपने आत्मज्ञान प्राप्त किया हुआ है। क्या आप एक गरीब महिला के लिए एक छोटा सा चमत्कार नहीं कर सकते? बुद्ध ने धैर्य और करुणा के साथ उसकी पूरी बात सुनी। फिर उन्होंने कहा, कीसा गौतमी, मेरे पास तुम्हारे बेटे को वापस लाने का एक तरीका है। उसने कहा, हे बुद्ध, मैं अपने बेटे को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बुद्ध ने कहा, यदि ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ राई के बीज लेकर आओ और मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। कीसा गौतमी सहमत हो गई और बीज लेने के लिए गांव की ओर मुड़ी। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाली थी, बुद्ध ने उसे रोक दिया और कहा, याद रखना, तुम्हें केवल उस घर का बीज लाना है जहाँ पर कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। कीसा गौतमी उत्सुकता के साथ और खुशी से सहमत हुई और सरसों के बीज लेने के लिए गांव की ओर दौड़ पड़ी। पहले घर में उसने सरसों के दाने मांगे, उसे आसानी से बीज मिल भी गए। लेकिन जब वो पीछे मुड़ने जा रही थी, उसे याद आया कि बुद्ध ने कहा था कि यह एक ऐसे घर का बीज होना चाहिए जहां पर कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। उसने यह सवाल दरवाजे पर खड़ी महिला से पूछा, लेकिन उसने बताया कि उसके पति के पिता की मृत्यु हो गई है। कीसा ने कहा, ओह, तो मैं इन बीजों का उपयोग नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए वो अगले घर में चली गई। उसे वहाँ भी यही उत्तर मिला कि वहाँ एक दादा की मृत्यु हो गई है। वह अगले घर में चली गई। वहाँ एक छोटी बच्ची की बीमारी से मौत हो गई थी। वह अगले घर पर गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे हर घर से ऐसा ही जवाब मिलता कि यहाँ किसी न किसी की मृत्यु हुई है। उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पर कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। शाम के समय जब वह थकी हुई और निराश थी, अचानक उसने महसूस किया कि बुद्ध उसे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसे समझ आ गया कि मृत्यु सभी लोगों की नियति है, इससे कोई नहीं बच सकता। वह अपने बच्चे को शमशान घाट ले गई और फिर बुद्ध के पास लौट गई। बुद्ध ने उससे पूछा, सरसों के दाने कहाँ हैं? कीसा गौतमी मुस्कुराई और बोली, तुमने मुझे बरकलाया है। ऐसा कोई परिवार नहीं, न इस गांव में न इस पूरी दुनिया में, जहाँ कभी किसी की मौत न हुई हो। हर कोई जो पैदा हुआ है वह एक दिन मरने वाला ही है। उसके शब्द ज्ञान की प्रकाश से भरे हुए थे। उसने कहा कि मैं अब समझ गई हूँ कि दुख जीवन का एक हिस्सा है और मृत्यु हम सभी के पास आती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बेटा फिर से जीवित हो। कृपया मुझे ध्यान की कला सिखाइए। बुद्ध ने कहा, तुम समझ गई हो कि दुख जीवन का एक अटूट हिस्सा है और मृत्यु परम सत्य है। एक दिन ये सभी को आने वाली ही है और अब जब तुम ये जान चुकी हो, तुम्हें यह एहसास है कि एक दिन मृत्यु आनी है, तो तुम्हें कोई दुख नहीं सताएगा। दोस्तों, हम अपने जीवन में देखते हैं
लोग अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में छोटी छोटी दिक्कतों से आसानी से दुखी हो जाते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में कोई घर नहीं, कोई व्यक्ति नहीं जो बिना दुख या प्यार के है। दुख, खुशी और प्यार हमेशा हमारे जीवन का हिस्सा है और रहेगा। हमें शांति और धैर्य का अभ्यास करना होगा ताकि हम अपने जीवन का मार्गदर्शन करने में सक्षम हो जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।